40 मजदूरों को निकाला जाए ये कोशिश चल रही है। 27 घंटे से ज्यादा का वक्त टनल में फंसे मजदूरों के लिए बीत चुका है। 26 घंटे के बाद मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क की खबर मिल रही है। सुरंग में 8 राज्यों के मजदूर के फंसे होने की खबर है। टनल का 30 मीटर का हिस्सा मलबे से पटा है और 60 मीटर भीतर ये 40 के करीब मजदूर फंसे हुए हैं। दीपावली के दिन यह खबर आती है उत्तरकाशी से। टनल का एक हिस्सा जो निर्माणाधीन है, इसके भीतर मजदूर जो लगभग 4-5 राज्यों के हैं काम कर रहे थे और एक हिस्सा ढहने के बाद इनके फंसे होने की खबर और उसके बाद से लगातार कोशिश जारी है इन्हें बाहर निकालने की। गनीमत की बात यह है कि वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से कम संपर्क साधा जा सका है। तो इस वक्त देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस खबर पर अभी अपडेट क्या है वो भी आपको ग्राउंड पर ले चलकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। और देखिए यह हादसा कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ है और दिन रविवार का जब ये हादसा हुआ, टनल में लोग फंस गए। समय सुबह 5:07 का ये समय था जब वहां पर मजदूर फंसे। जब ये खबर सामने आई कितने मजदूर फंसे हैं, तो 40 मजदूरों के फंसे होने की अभी जानकारी मिल रही है। टनल में क्या हुआ, 30 मीटर का हिस्सा मलबे से पटा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सभी सुरक्षित हैं, कहां फंसे हैं मजदूर। 150 मीटर अंदर टनल में वो फंसे हुए हैं और इसके अलावा कहां ये सुरंग है, सवाल बहुत सारे हैं। देखिए ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ये सुरंग है जहां पर एक हिस्सा टूटा और इस हिस्से के टूटने के बाद 40 मजदूर उसमें फंस गए। कितने समय से ये सब तमाम जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, तो 27 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वॉकी टॉकी से उनसे पहली बार बात हुई है और अब वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है, जानते हैं। मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि वॉकी टॉकी से बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का भरोसा दिया है, उसके बाद से ग्राउंड पर क्या कुछ चीजें हैं, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, जहाँ पर ये टनल का निर्माण हो रहा है ये उत्तरकाशी के सिलक्यारा इलाका है और यहाँ पर ये ऑल वेदर रोड का काम हो रहा था जहाँ पर इस टनल को बनाया जा रहा है। और अब तक ऑल वेदर रोड की अगर बात की जाए तो ऑल वेदर रोड की सबसे लंबी टनल इसे कहा जा रहा है। 4.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जब ये कल नाइट शिफ्ट वाले जो मजदूर थे वो बाहर आ रहे थे और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले थे जब अंदर जा रहे थे, उस दौरान एक हिस्सा जो है वो नीचे ढह के आ जाता है बीच से और उसके बाद टनल का एक आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो अब लगातार ये कोशिश गई, जैसे आपने कहा कि 27 घंटे हो चुके हैं, 27 घंटों में कोशिश ये की गई कि उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके, उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि जो निर्माणाधीन जो वहाँ पर कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि पहले से ही पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई ऐसी टनल में रहती है जब इसका निर्माण किया जाता है, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए वो तैयार रहें। तो ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म ना हो, उसको लगातार बने रहने के लिए वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक ऑप्शनल वे तैयार किया जा रहा है, यानी कि सुरंग के बीचों बीच में कहीं ऐसी जगह पर उन्हें एक जगह बनानी पड़ेगी, उसे खोदना पड़ेगा ताकि वो मजदूरों तक पहुंच सके। तो अभी की स्थिति ये है कि वॉकी टॉकी के जरिए जो बात हुई उससे थोड़ी सी तसल्ली ये जरूर है कि अंदर जो लोग हैं वो फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दीपक आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमें अपडेट देते रहिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम धामी से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। सुरंग धंसने के मामले में जानकारी ली गई, सीएम धामी को हर संभव मदद का यहां पर भरोसा दिया है। केंद्रीय एजेंसियों को मदद के निर्देश दिए हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पाइप के जरिए सांस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में पाइप के जरिए यहां पर खाना पीना भी अरेंज किया जा रहा है। केंद्र एजेंसियों को मदद का निर्देश यहां पर दिया गया, सीएम धामी को हर संभव मदद का यहां पर भरोसा देते नजर आए हैं। आपको बताया कि पीएम मोदी ने खुद सीएम धामी से इस पूरे मामले की जानकारी ली और साथ ही सुरंग धंसने के मामले में तमाम जानकारी सीएम धामी ने उनके साथ साझा की है। हर संभव मदद का भरोसा यहां पर उन्होंने दिया है। बिल्कुल, और इसी खबर से जो एक और अपडेट ये है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी सारी चीजें लिखी हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि उन्होंने जो लिखा है वो कंटेंट स्क्रीन पर है। तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अपडेट भी कर रहे हैं जनता को, दर्शकों को। हम आपको बताते चले, ये एक्स पर ट्वीट किया है, लिखा क्या है, जहां पर लेप्चा हिमाचल प्रदेश से लौटते ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के
सिल्याड़ा के पास टनल निर्माण के समय मलबा आने की वजह से टनल में फंसे श्रमिकों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी को श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए संचालित बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दुर्घटना से निपटते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। तो एक्स पर ये लिखा है, ये सारी जानकारी साझा करी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की खबर ले रहे हैं और इसी से जुड़ा कुछ और अपडेट आपको दे दे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो फंसे हुए मजदूर, उनके बारे में अब कुछ जानकारी आपको देते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हैं उनमें से कौन कहां से है, ये अब आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार से 4 हैं, उत्तर प्रदेश से 8 मजदूर फंसे हैं, पश्चिम बंगाल की बात की जाए इनकी संख्या 3 है और झारखंड से 15 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा असम से भी 2 मजदूर हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 मजदूर जो इस टनल में फंसा हुआ है, उत्तराखंड से 2 मजदूर फंसे हुए हैं और ओडिशा से 5 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। सभी को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और ये जो तमाम मजदूर हैं इस वक्त वॉकी टॉकी से इनसे बात करने की कोशिश की गई है। ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रहा है और दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए, हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वहां मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, कहां से कितने मजदूर हैं, ये तमाम जानकारी दे दी। लेकिन क्या अब वहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, किन औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू जल्दी कंप्लीट हो सके? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अभी की स्थिति क्या है। अभी जो मजदूर अंदर हैं, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि वॉकी टॉकी से बात हो पाई है, लेकिन उसके ज़रिए इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है कि अभी स्थिति अंदर कितनी है, कितने लोग हैं और किस तरीके से उनके हालात हैं। बस इतना पता चला है कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनसे बात हो पा रही है। स्थिति ये है कि लगातार एक्सपर्ट्स की जो टीम वहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वो ये कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो खत्म ना हो, वो लगातार चलती रहे और जो भी ऑप्शनल वे तैयार किए जा रहे हैं उस दौरान ये ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खाने पीने का सामान कैसे किसी ट्यूब के जरिए किसी तरीके से उन तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए भी अलग तरीके से एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। और सबसे मेन चीज़ जिसकी मैं बात पहले भी कर रहा था कि अब एक ऑप्शनल वे तैयार किया जा रहा है, टनल के बीचों बीच में ऊपरी सतह से एक खुदाई करने का काम किया जा रहा है ताकि जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उसके आसपास एक इस तरीके का होल तैयार किया जाए, एक रास्ता बनाया जाए ताकि वहां तक लोग पहुंच सके और उन्हें वहां से लिफ्ट एक तरीके से लिफ्ट किया जा सके, वहां से बाहर निकाला जा सके। तो इन तमाम एक्सपर्ट्स के बीच में, तमाम कोशिशों के बीच में लगातार कोशिशें जारी है। जैसे कि आपने बताया, मुख्यमंत्री खुद निगाह बनाए हुए हैं, पूरी रात भी वो लगातार कंट्रोल रूम के जरिए वहां पर जानकारी लेते रहे कि क्या स्थिति है, अगर कुछ और मदद की जरूरत है तो वो मदद वहां पर पहुंचाई जाएगी। तो तमाम पूरे इलाके में इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि बहुत तेजी से लोगों को निकालने की कोशिश है और निकालना भी बहुत तेजी से ही होगा क्योंकि अब 27 घंटे हो चुके हैं और ज्यादा देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर समय हो गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। आपके पास वापस लौटेंगे, सुरंग के बारे में आपको जानकारी दी। सुरंग की लंबाई आपको बताएं कि 4.5 किलोमीटर है। 150 मीटर अंदर यहाँ पर मजदूर फंसे हैं, 40 के करीब मजदूर हैं। ऐसे में सुरंग की चौड़ाई की बात करें तो 14 मीटर की ये सुरंग थी, जो कि 4.5 मीटर की सुरंग है। अब तक निर्माण 4 किलोमीटर का हुआ, निर्माणाधीन थी। कहां पर बनी है ये सुरंग, ये भी आपको बताएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडल गांव के बीच ये सुरंग बन रही थी, निर्माणाधीन थी। 40 मजदूर दुनिया के देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर मौजूद थे। प्रोजेक्ट की डेडलाइन आपको बताएं कि मार्च 2024 की थी। लगातार कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन उसी बीच ये सुरंग धंस जाती है और ये सभी मजदूर यहाँ पर फंस जाते हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और साथ ही आपको बताएं कि ये सुरंग कैसी है। ऑल वेदर निर्माण की मंजूरी यहाँ पर मिल गई थी 2018 में, जिसके बाद ये सुरंग को बनाया जा रहा था। दीपक के पास वापस चलेंगे और अपडेट्स उनसे लेंगे। दीपक, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितनी और देर अब तक लग सकती है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, अभी तक एक भी शख्स जो बाहर नहीं निकाला जा सका है और सबसे बड़ी बात यह है
कि वहाँ की जो सतह है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मलबा नीचे आके गिरा है, वहाँ पर की सतह काफ़ी हल्की हो चुकी है और लगातार जो मलबा है, जैसे आप उस मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से दोबारा मलबा नीचे आ जाता है। तो वो अपने आप में एक परेशानी की वजह है और यही वजह है कि अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उस जहाँ पर ये मलबा गिरा है टनल के बीचों बीच में, वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाकर वहाँ पर थोड़ा ये देखना भी ज़रूरी होगा कि लोग जो मजदूर हैं वो किस जगह पर हैं, एक जगह पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, आगे पीछे उनकी क्या स्थिति है, उसे भांपा जा रहा है। और उसे भांपने के बाद एक ऐसी पोजीशन तैयार की जाएगी, एक ऐसी लोकेशन तैयार की जाएगी जहां पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि आपको दोबारा एक टनल के जरिए बीचों बीच में टनल के बीच में एक छेद करना होगा और छेद के जरिए वहां तक पहुंचना होगा और वहां से लोगों को एक एक करके बाहर निकालना होगा। हालांकि लंबा प्रोसेस है, वक्त लग जाएगा क्योंकि कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो आसानी से काटी नहीं जा सकती हैं। और इस इलाके की अगर बात करें जहाँ पर टनल खोदी जा रही है, यहाँ पर जो रॉक है वो हार्ड रॉक है और ऐसे में बहुत मुश्किल लोगों को जरूर होगी, लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट, यही चैलेंज है, देखना ये होगा कि इन मजदूरों की जिंदगी बचाई जा सकती है या नहीं।